ट्रुथ यानी कि सच्चाई या सच, ऑलवेज यानी कि हमेशा, विंस यानी कि जीतता है। ठीक है, यहाँ पे विंस एस लिखा हुआ है, बेसिकली टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो तो अल्लाह ताला किस तरह उसकी इज़्ज़त और उसकी साख की हिफाजत करता है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेक्निक्स भी मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंस ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि इसी तरीके से आप बड़ी जल्दी से इंग्लिश सीख सकते हो। अगर एक PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में इसके ऊपर मौजूद है। डिफरेंस ये एक बहुत बड़ी बुक है और इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि जब आप इसको स्टडी करते हो तो आपको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर लफ्ज़ के सामने बाकायदा उसका उर्दू मानी लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ इसके आखिर में वोकैबुलरी पोर्शन भी है, यानी कि कई आप फंस जाते हो तो आप इसके वोकैबुलरी पोर्शन में आकर हर लफ्ज़ के उसके दो मानी और उसके दो सिनोनिम चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, यानी कि आप कई अगर ट्रांसलेशन में फंस जाते हैं तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि द एंशंट, एंशंट कहते हैं पुराना, पुराना या कदीम। कोर्ट हाउस यानी कि कमरे अदालत में, यानी कि अदालत में, यानी कि पुराने कोर्ट हाउस। स्टूड यानी कि मौजूद था। एट द सेंटर ऑफ अ पीसफुल टाउन, यानी कि एक पुरसुकून पुरअमन टाउन के सेंटर में, यानी कि मरकज़ में। तो बेसिकली एक कदीम अदालत मौजूद था पुरअमन गाहों के बीचों बीच, यानी कि बीचों बीच, यानी कि मरकज़ में। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस के वेयर यानी कि जहाँ पर, पीपल यानी कि लोग, सॉट जस्टिस यानी कि इंसाफ तलब करते थे, यानी कि जहाँ पे लोग इंसाफ का मुतालबा करते थे, तलब करते थे, इंसाफ चाहते थे। विद अनवेवरिंग फेथ यानी कि गैर मुतज़ल्लल, अनवेवरिंग मतलब गैर मुतज़ल्लल या मजबूत, फेथ के साथ, एतमाद के साथ। सिंसियर होप यानी कि मुखलिस उम्मीद के साथ। एंड फर्म कन्विक्शन और पुख्ता इरादे के साथ, पुख्ता यकीन के साथ। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा हो कि आर रिस्पेक्टेड यानी कि एक मुअज़्ज़ज़, एहतराम वाला, इज़्ज़त करने वाला, इज़्ज़त, एक मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़तदार। मर्चेंट यानी कि ताजिर। नेम्ड सलमान, जिसका नाम कौन था, सलमान था। वाइज वाज वाइडली यानी कि दूर दराज तक। एडमाइड यानी कि तारीफ़ किया जाता था, सराहा जाता था। फॉर इज़ इंटेग्रिटी, दारी के लिए, दयानतदारी के लिए। स्पॉटलेस रेपुटेशन यानी कि बेदाग रेपुटेशन के लिए, यानी कि हैसियत के लिए या साख के लिए। ऑनेस्ट डीलिंग्स यानी कि ईमानदार मामलात के लिए। एंड रिमार्केबल क्रेडिबिलिटी और गैर मामूली एतबार के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक शख्स था, मौजूद शख्स था, ताजिर था, जिसका नाम सलमान था। वो क्या था, दूर दराज तक, यानी कि वाइडली यानी कि दूर दराज तक उसे तारीफ़ किया जाता था। किस लिए, उसकी खासकर दयानतदारी के लिए, उसे उसकी बेदाग रेपुटेशन के लिए, उसके अच्छे अच्छे और मुखलिस जो मामला थे उसके लिए, और रीमार्केबल क्रेडिबिलिटी के लिए, यानी कि एतबार एतमाद के लिए। तो क्या हुआ डिफरेंस के वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह। अवेल्दी यानी कि एक अमीर। स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, यानी कि एक सुबह एक अमीर अजनबी। फॉल्सली यानी कि गलती से। एक्यूज्ड यानी कि इल्ज़ाम लगाया सलमान यानी कि सलमान पर, किस चीज़ का, ऑफ स्टीलिंग चुराने का। क्या चीज़ चुराने का, अ वैल्यूएबल यानी कि एक कीमती नेकलेस यानी कि हार का। तो बेसिकली एक सुबह एक अमीर अजनबी गलती से इल्ज़ाम लगाया सलमान पर, किस, सलमान पर एक कीमती आर चुराने का। द शॉकिंग एलिगेशन यानी कि हैरान कर देने वाली एलिगेशन यानी कि इल्ज़ाम। क्विकली यानी कि बड़ी जल्दी से, फुर्ती से। स्प्रेड यानी कि फैलने लगी, यानी कि फैली। थ्रू आउट द मार्केट प्लेस यानी कि पूरे बाजार में। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग। इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन, यानी कि बहुत सारे लोग फ़ौरन। फॉर्म्ड यानी कि बनाया। ओपिनियंस यानी कि बात बताने लगे, यानी कि उनको यकीन आ गया। विदाउट एनी एविडेंस यानी कि बिना सबूत के, विदाउट मतलब के बगैर, या बिना एनी एविडेंस यानी कि बिना सबूत के, बिना कोई सबूत के। रूमर्स यानी कि जो अफवाह थे। रिप्लेस्ड यानी कि जगह ले ली। फैक्ट्स यानी कि अकायक के, यानी कि जो अफवाह थे उन्होंने फैक्ट्स, अकायक की जगह ले ली।
एंड अनफेयर जजमेंट, और गैर मुनसिफाना जो जजमेंट था, फैसले थे लोगों के, यानी कि उन्होंने मान लिया, ठीक है। ओवर शेडो यानी कि गालिब आ गया रीजंस यानी कि अतदाल पर, रीजंस पर यानी कि हकीकत पर। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा है कि सलमान रिमेन्ड सरप्राइजिंगली कंपोज्ड, यानी कि जो सलमान था वो रहा सरप्राइजिंगली यानी कि हैरानकुन तरीके से कंपोज्ड यानी कि पुरसुकून रहा, क्योंकि उसे पता था कि मैंने चोरी नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग यानी कि बहस व मुबासे के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, आर्ग्यूइंग मतलब बहस मुबासा करना, झगड़ा करना, तो उसने क्या किया, ई रिक्वेस्टेड यानी कि उसने रिक्वेस्ट किया, उसने इल्तिमास किया। अ फेयर इन्वेस्टिगेशन यानी कि एक मुनसिफाना इन्वेस्टिगेशन का यानी कि तहकीक का, उसने कहा कि आप तहकीक करो। बिफोर एनीवन रीच्ड अ कंक्लूजन, इससे पहले, बिफोर मतलब इससे पहले, एनीवन यानी कि कोई शख्स, रीच्ड यानी कि पहुंचे, अ कंक्लूजन यानी कि एक नतीजे पर, यानी कि इससे पहले कि कोई एक नतीजे पे पहुंचे कि कोई इल्ज़ाम लगाए मुझे, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए और मुझे जेल भेजें, तो आप क्या करो, पहले तहकीक करो फिर बात करो। द वाइज जज यानी कि जो अक्लमंद जज था, केयरफुल यानी कि बड़ी मोहतात तरीके से, बड़ी गौर से, एग्जामिन यानी कि क्या किया, जायज़ा लिया, एवरी स्टेटमेंट यानी कि हर एक बयान का, क्वेश्चन यानी कि सवाल करने लगा, ईच विटनेस यानी कि हर एक गवाही का, गवाह का, एंड रिव्यूड, और क्या किया, जायज़ा लिया, रिव्यू लिया, ठीक है, यानी कि वापस देखा। एवरी अवेलेबल डॉक्यूमेंट यानी कि हर एक दस्तयाब, अवेलेबल यानी कि मौजूद या दस्तयाब, डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज़ का, विद पेशेंस यानी कि सब्र के साथ। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस, आगे लिखा कि ड्यूरिंग द ईयरिंग यानी कि समाहत के दौरान, वन विटनेस यानी कि एक गवाह, गेव यानी कि दिया, अ कंट्रडिक्टरी अकाउंट यानी कि एक मुतजाद अकाउंट दिया, यानी कि उसने क्या कि बात कही, हिसाब किताब दी, ठीक है। इज एजिटेशन यानी कि उसकी जो हिचकिचाहट थी, एंड नर्वस बिहेवियर, और घबराया हुआ जो रवैया था, इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन, अट्रैक्टेड यानी कि खींच लिया, द जजेस अटेंशन यानी कि जजेस की तवज्जो को, यानी कि उसकी जो गलत हिसाब किताब थी, कंट्रडिक्टर यानी कंट्रडिक्टरी जो हिसाब किताब थी, और उसकी जो हिचकिचाहट वाली जो हिचकिचाहट और जो नर्वस जो बिहेवियर था, उसने जज का तवज्जो अपनी तरफ खींच लिया। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि अनदर विटनेस यानी कि एक और जो गवाह था, क्वाइटली यानी कि खामोशी से, रिवील्ड यानी कि बताया, इंकशाफ किया, दैट के द स्ट्रेंजर एड सीक्रेटली इडन द नेकलेस, यानी कि जो अजनबी हैं, एड सीक्रेटली यानी कि खुफिया तरीके से, जिसे हम कॉन्फिडेंशली भी कहते हैं, इडन छुपा चुका था, द नेकलेस यानी कि आर को, टू डिसीव धोखा देने के लिए, एवरीवन यानी कि हर एक को, एंड क्लेम कंपनसेशन ताकि वो हासिल कर सकें, कंपनसेशन यानी कि नुकसान की तलाफ़ी का यानी कि मुआवजा। तो बेसिकली क्या था, एक और जो गवाह था उसने खामोशी से ये बताया कि जो स्ट्रेंजर है वो खुफिया तरीके से छुपा चुका था नेकलेस को यानी कार को, ताकि वो धोखा दे सकें हर एक को और हासिल करे मुआवजा यानी कि नुकसान की तलाफ़ी। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि द कोर्ट रूम यानी कि जो कमरे अदालत था, जो अदालत था, फैल इनटू कंप्लीट साइलेंस यानी कि पूरा खामोश हो गई, यानी कि पूरा सारे चुप हो गए, सारे खामोश हो गए, यानी कि जो कमरे अदालत था उसमें खामोशी बढ़ गई, यानी कि खामोश हो गई। एज द इडन ट्रुथ यानी कि जैसे ही या यूँ ही जो छुपा हुआ जो सच्चाई थी, ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, एमर्ज यानी कि दिखने लगी, यानी कि ज़ाहिर होने लगी, थ्रू रिलायबल टेस्टिमनी यानी कि काबिल एतमाद गवाही के ज़रिए। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस कि द जज ऑर्डर्ड यानी कि जो जज था उसने हुक्म दिया, ऑर्डर्ड मतलब हुक्म दिया, अ थरो इंस्पेक्शन यानी कि मुकम्मल जांच का, इंस्पेक्शन कहते हैं जांच, ऑफ द स्ट्रेंजर्स बिलोंगिंग यानी कि उस अजनबी के साज सामान को, ठीक है, यानी कि जितने उसके पास सामान थे उसकी जांच का उसने ऑर्डर दे दिया। द मिसिंग नेकलेस यानी कि जो खोया हुआ, जो गुमशुदा जो नेकलेस था, आर था, वाज डिस्कवर्ड देखा गया, इनसाइड ए ट्रेवल बैग यानी कि उसकी सफ़री बैग, उसमें उसके सफ़री बैग में, यानी कि जिस बैग से वो सफ़र करता था उसमें देखा गया। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द फॉल्स एक्यूज़र यानी कि जो गलत इल्ज़ाम लगाने वाला था, लोअर्ड यानी कि झुका लिया, इज़ हेड यानी कि अपनी सर को, इन डीप शेम यानी कि गहरी शर्मिंदगी में,
इज़ डिसऑनेस्ट यानी कि उसकी जो गैर मुखलिस या बेईमान स्कीम यानी कि साजिश थी, एड कम्प्लीटली कोलैप्स यानी कि मुकम्मल तौर पर गिर चुका था, ख़त्म हो चुका था, यानी कि सामने आ चुका था। वैसे कोलैप्स मतलब गिरना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने है सामने आ चुका था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द जज डिक्लेयर्ड यानी कि जज ने ऐलान किया, बताया सलमान यानी कि सलमान को कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर इनोसेंट यानी कि बेगुनाह, यानी कि जज ने क्या किया, सलमान को बेगुनाह ऐलान किया यानी कि बेगुनाह कहा, एंड पब्लिकली और सब के सामने रिस्टोर्ड यानी कि वापस कर दिया या बहाल कर दिया, इस डैमेज ऑनर या नुकसान शुदा ऑनर को यानी कि इज़्ज़त को, एंड रिस्पेक्टेड रेपुटेशन और उसकी बाइज़्ज़त साख को। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि द टाउन्स पीपल यानी कि जो गाँवों के लोग थे, सिंसियरली यानी कि मुखलसी से, ईमानदारी से, एपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगी, फॉर बिलीविंग रूमर्स यानी कि रूमर्स पर यानी कि अफवाहों पर यकीन करने से, यकीन करने पर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर वेरीफाइड फैक्ट्स यानी कि बजाय इंतज़ार करने के फॉर वेरीफाइड फैक्ट्स यानी कि मुसद्दिका हक़ाइक़ के लिए, मुसद्दिका फैक्ट्स के लिए। तो बेसिकली यानी कि जो टाउन के लोग थे उन्होंने माफ़ी मांगा सलमान से कि हमने क्या किया, रूमर्स पर यकीन किया है, उसके लिए हमें माफ़ी चाहिए। तो हम क्या करते, वेट करते वेरीफाइड हक़ाइक़ के लिए। तो आगे लिखा डिफरेंस कि सलमान एक्सेप्टेड, यहाँ पे सलमान एक्सेप्टेड यानी कि सलमान ने कबूल किया, माना, एक्नॉलेज्ड इसे भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सलमान क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। एक्सेप्टेड यहाँ पे वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। जब सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आता है तो समझ लें वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में उस वक्त फर्स्ट फॉर्म आ जाता है जब आपकी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो, ठीक है। तो सलमान ने कबूल किया एवरी एपोलॉजी यानी कि हर एक माफ़ी को, विद रिमार्केबल फॉरगिवनेस यानी कि गैर मामूली फॉरगिवनेस से, दरगुजर से, जेन्युइन ह्यूमिलिटी यानी कि हकीकी इनकिसारी से, आजिज़ी से, एंड काम डिग्निटी और पुरसकून वक़ार से। एक और चीज़ नोट कर डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रिमार्केबल, दूसरा वर्ड आता है जेन्युइन, फिर आता है खाम, सारे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव सिंपली क्या करता है, किसी नाहुन की अच्छाई, बुराई, आलत, रंगत, इस सब कुछ बयान करें तो समझ लेना वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कि रिमार्केबल यहाँ पे साइज़ बता रहा है, फॉरगिवनेस यानी कि दरगुजर का, जेन्युइन यहाँ पे आलत बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो सिचुएशन बता रहा है, ठीक है, ह्यूमिलिटी यानी कि इंकिसारी का, यहाँ पे काम ये आलत बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो है वो एडजेक्टिव है। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द जज रिमाइंडेड यानी कि जो जज था उसने याद दिलाया एवरीवन यानी कि हर एक को, दैट के जस्टिस मस्ट ऑलवेज रिलाई अपॉन एविडेंस यानी कि जो इंसाफ है वो क्या होना चाहिए, हमेशा इंसार करना चाहिए एविडेंस यानी कि सबूत पर, रेदर दैन इमोशंस बजाय जज्बात के, और एजम्पशन बजाय मफरूज़ों के। तो आगे ख्याल का डिफरेंस कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड यानी कि उस दिन के बाद या आगे उस दिन से, द टाउन्स पीपल यानी कि जो टाउन के लोग थे, बिकेम बने, मोर कॉशियस यानी कि ज़्यादा मोहतात रहे, बिफोर बिलीविंग यानी कि यकीन करने से पहले, एक्विजिशन यानी कि इल्ज़ामात पर, अगेंस्ट एनीवन यानी कि किसी के ख़िलाफ़। यानी कि उस दिन से क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे वो ज़्यादा मोहतात रहें, ठीक है, ख़ासकर किस चीज़ों के, किसी इल्ज़ाम पर यकीन करने से किसी के ख़िलाफ़। डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वेकबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए। सबसे पहले आता है कोर्ट हाउस, ठीक है। कोर्ट हाउस किसको कहते हैं, अदालत को, कचहरी को, जिसे हम ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, जिसे हम कोर्ट भी कहते हैं। जस्टिस कहते हैं किसको, इंसाफ को, अदल को, जिसे हम फेयरनेस भी कहते हैं, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं। फेथ कहते हैं एतमाद को, यकीन को, जिसे हम ट्रस्ट भी कहते हैं, जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं। ओप कहते हैं उम्मीद को, आस को, जिसे हम एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, जिसे हम ऑप्टिमिज्म भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस कन्विक्शन, कन्विक्शन कहते हैं पुख्ता यकीन को या मजबूत अकीदे को, जिसे हम सर्टेनिटी भी कहते हैं, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है मर्चेंट, मर्चेंट किसको कहते हैं, ताजिर को, सौदागर को, जिसे हम ट्रेडर भी कहते हैं, जिसे हम बिजनेसमैन भी कहते हैं। इंटेग्रिटी कहते हैं दयानतदारी को, रास्तबाजी को, जिसे हम ऑनेस्टी भी कहते हैं, जिसे हम अपराइटनेस भी कहते हैं। रेपुटेशन किसको कहते हैं, रेपुटेशन कहते हैं साख को, नेक नामी को, जिसे हम प्रेस्टिज भी कहते हैं, जिसे हम स्टैंडिंग भी कहते हैं।
फिर आता है डीलिंग्स। डीलिंग्स मतलब मामला या लेन देन, जिसे हम ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, जिसे हम इंटरेक्शंस भी कहते हैं। अच्छा, फिर आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कहते हैं एतबार को, भरोसे को, जिसे हम रिलायबिलिटी भी कहते हैं, जिसे हम ट्रस्ट वर्दीनेस भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस एक्यूज्ड। एक्यूज्ड किसको कहते हैं? इल्ज़ाम लगाया, जिसे मौरद इल्ज़ाम ठहराया, ठीक है। जिसे हम ब्लेम्ड भी कहते हैं, जिसे हम चार्ज भी कहते हैं। नेकलेस कहते हैं आर को, जिसे हम ऑर्नामेंट भी कहते हैं, जिसे हम चैन भी कहते हैं। एलिगेशन कहते हैं इल्ज़ाम को, तोहमत को, जिसे हम एक्विजिशन भी कहते हैं, जिसे हम क्लेम भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ओपिनियंस। ओपिनियंस मतलब आरा या ख्यालात, जिसे हम व्यूज़ भी कहते हैं, जिसे हम जजमेंट भी कहते हैं। एविडेंस कहते हैं सबूत को, शहादत को, जिसे हम प्रूफ भी कहते हैं, जिसे हम टेस्टिमोनी भी कहते हैं। जजमेंट किसको कहते हैं? फैसला, राहे, जिसे हम वर्डिक्ट भी कहते हैं, जिसे हम डिसीजन भी कहते हैं। कंपोस्ट किसको कहते हैं? पुरसकून या मुतमहिन, जिसे हम काम भी कहते हैं, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल्ड भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन यानी कि तहकीक या छानबीन, जिसे हम इंक्वायरी भी कहते हैं, जिसे हम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस जज। जज मतलब जज या मुंसिफ, ठीक है, जिसे मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जिसे हम जस्टिस भी कहते हैं। स्टेटमेंट कहते हैं बयान को, इज़हार को, जिसे हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसे हम रिमार्क भी कहते हैं। विटनेस कहते हैं गवाह को, शाहिद को, जिसे हम ऑब्जर्वर भी कहते हैं, जिसे हम आई विटनेस भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट कहते हैं दस्तावेज़ को, तहरीरी रिकॉर्ड को, जिसे हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, जिसे हम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कंट्रोडिक्टरी मतलब मुतजाद, ठीक है, जिसे हम कन्फ्लिक्टिंग भी कहते हैं, जिसे हम इनकन्सिस्टेंट भी कहते हैं। एजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को, जिसे हम रिलक्टेंस भी कहते हैं, जिसे अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। बिहेवियर कहते हैं रवैया, बर्ताव, जिसे हम कंडक्ट भी कहते हैं, एटीट्यूड भी कहते हैं। साइलेंस कहते हैं खामोशी या सुकूत, जिसे हम क्वाइटनेस भी कहते हैं, जिसे हम स्टिलनेस भी कहते हैं। ट्रुथ कहते हैं सच्चाई, हक को, जिसे हम रियलिटी भी कहते हैं, फैक्ट भी कहते हैं। टेस्टिमोनी कहते हैं गवाही को, शहादत को, जिसे हम एविडेंस भी कहते हैं, जिसे हम डिपोजिशन भी कहते हैं। इंस्पेक्शन कहते हैं जांच को, मुआयने को, जिसे हम एग्जामिनेशन भी कहते हैं, जिसमें स्क्रूटनी भी कहते हैं। डिफरेंस में आता है शेम। शेम किसको कहते हैं? शर्मिंदगी को, निदामत को, जिसे हम एम्बेरसमेंट भी कहते हैं, जिसे हम रिमोर्स भी कहते हैं। स्कीम कहते हैं साजिश को, मंसूबे को, जिसे हम प्लॉट भी कहते हैं, जिसे हम कंस्पिरेसी भी कहते हैं। इनोसेंट कहते हैं बेगुनाह, मासूम, जिसे हम गिल्टलेस भी कहते हैं, जिसे हम ब्लेमलेस भी कहते हैं। ऑनर कहते हैं इज्जत को, वकार को, जिसे हम डिग्निटी भी कहते हैं, जिसे हम रिस्पेक्ट भी कहते हैं। फिर आता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस कहते हैं दरगुजर, माफ़ी, जिसे हम पार्डन भी कहते हैं, जिसे हम मर्सी भी कहते हैं। ह्यूमिलिटी किसको कहते हैं? इनकिसारी को, आजिज़ी को, जिसे मॉडेस्टी भी कहते हैं, जिसे मीकनेस भी कहते हैं। डिग्निटी किसको कहते हैं? वकार को। किस चीज़ को? वकार को, अजमत को, जिसे हम नोबिलिटी भी कहते हैं, जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहते हैं। कॉशियस कहते हैं मोहतात, होशियार, जिसे हम केयरफुल भी कहते हैं, जिसे हम विजिलेंट भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, डिफरेंस ए एक बहुत बड़ी बुक है और जिसमें बहुत सारे स्टोरी हैं, एक स्टोरी नहीं बहुत सारे स्टोरी हैं। और ए PDF में भी मौजूद है, जिसे आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, आप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो। इसकी हार्ड कापी भी मौजूद है, जिसे आप फिज़िकल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस है इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने रीडिंग के दौरान आपको उसका मैनी भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ट्रांसलेशन के दौरान फंस जाएं तो आप इसके ट्रांसलेशन भी चेक कर सकते हैं। ये बुक न सिर्फ आपको मोटिवेट करेगा बल्कि आपको हिस्ट्री भी सिखाएगा, आपको बहुत सारे बहुत सारे फ़नी स्टोरी भी देगा। यानी कि आप एक तरफ इंग्लिश सीख रहे हो और दूसरी तरफ आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हो, ज़रूर नहीं आप मेरे यूट्यूब चैनल देखो, जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हो तो आप जल्दी इंग्लिश सीखोगे, क्योंकि इस तरीके से जब ट्रांसलेशन होगा तो आपकी वोकैबुलरी काफ़ी बढ़ेगी, आपका जो ग्रामर वो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि
आपका ग्रामर भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस आपकी जो लिसनिंग पावर है वो भी काफ़ी अच्छा होगा, आपका जो रीडिंग पावर है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। डिफरेंस अगर आप चाहते हो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ से हमारी व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करना होगा और ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहीं पे आपको क्लासेस के बारे में मालूमात दूंगा कि कब क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर इसके पर मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।